students, today we will learn about the balanced diet. So balanced diet क्या होता है? जब हम हमारे खाना में हर एक इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं जिसमें सारे कंपोनेंट्स हो फूड के, तो उसे क्या बोला जाता है? बैलेंस डाइट. लाइक हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, हमें प्रोटीन मिल रहा है, विटामिन्स मिल रहे हैं, मिनरल्स, दैन रफेज, सब कुछ हमें अगर हमें हमारे फूड में मिल जाता है एक टाइम में, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? दैट इज़ अ बैलेंस डाइट. द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ अवर डाइट. हम लोग जो फूड नॉर्मली खाते हैं वो तो हमारी डाइट है. हम लोग खाना खा रहे हैं, उतना खाना हमने खा लिया, दैट इज़ अ डाइट. फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ अवर डाइट शुड ऑल हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी नीड. हमारी ग्रोथ के लिए और हमारे बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, हमारी गुड हेल्थ के लिए हमारी डाइट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड होने चाहिए जिसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है, इन राइट क्वांटिटीज़. नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ दी अदर. ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हमने कोई कंपोनेंट ले लिया फूड का, या फिर कोई बहुत कम हमने वो कंपोनेंट ले लिया. The diet should always contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called balanced diet. ऐसी डाइट में जिसमें सारे कंपोनेंट्स तो है ही प्रेजेंट, लेकिन उसके साथ साथ रफेज और वाटर भी प्रेजेंट रहता है, तो ऐसी डाइट को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट. डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपको लगता है कि हर पीपल अलग अलग एजेस के हैं, कोई यंग है, ओल्ड है, या फिर कोई चिल्ड्रन है, तो उनको सेम टाइप ऑफ डाइट की ज़रूरत होती है? डू यू ऑल्सो थिंक वॉट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू? एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत, किस टाइप के डाइट की ज़रूरत हमें है, वो उस पर डिपेंड होता है कि हम अपना कितना फिजिकल वर्क करते हैं. So prepare a chart of whatever you eat over a period of week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food item being eaten within a day or so. एक चार्ट प्रिपेयर करो, क्या क्या खाते हो आप हर एक वीक में, और चेक करो कि सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट है या नहीं है. लाइक हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है कि नहीं, हमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स, हमें ये सारी चीज़ें हमारे फूड में मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो ये चेक करो. पल्सेस, ग्राउंडनट्स, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स. स्प्राउटेड सीड्स किस में प्रेजेंट रहता है? लाइक मूंग एंड बंगाल ग्राम. सो स्प्राउटेड सीड्स क्या होता है? जैसे कि हमने आगे पढ़े थे, कोई भी सीड को अगर हम उसे पानी में भिगा के रखते हैं, दैन उसमें से अगर वाइट लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, तो यानी वो सीड स्प्राउटेड है. और ऐसे टाइप के स्प्राउटेड सीड्स अगर हम कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं. फर्मेंटेड फूड, यानी फर्मेंटेड फूड अगर जैसे हम लोग इडली, डोसा वगैरह खाते हैं, तो उसे पहले फर्मेंट किया जाता है. उसे एक दिन पहले बना के फिर उसे रखा जाता है ताकि उसमें जो यीस्ट है वो लग सके और उसको फर्मेंट कर सके, यानी वो तभी आपका जो फूड है वो स्पॉन्जी बनेगा. लाइक साउथ इंडियन फूड सच एज इडली, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स. अलग अलग टाइप की जो फ्लोर्स होते हैं, आटे होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन, लाइक मिसी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस. बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, ये सब हमारे वेजिटेबल मार्केट में हमें अवेलेबल होते हैं. एंड सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स. ये सारे फूड हमें न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं. देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स. यानी किसी को भी अगर बैलेंस डाइट खाना है तो उसे ज़्यादा एक्सपेंस यानी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है. हमें लो एक्सपेंस में भी बैलेंस डाइट मिल सकता है. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ. इट शुड बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट. सिर्फ सही टाइप का खाना खाना ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उसको प्रॉपरली कुक करना वो भी हमारे लिए ज़रूरी होता है. अगर हमने उसे ओवर कुक कर दिया तो मे बी उसके न्यूट्रिएंट्स सारे वो लॉस हो जाएंगे. आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? क्या आपको पता है कि जब भी हम फूड को कुक करते हैं या फिर हम कोई भी चीज़ को रॉ यानी कच्चा खाते हैं, तो उसके न्यूट्रिएंट्स में और कुक फूड के न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी फ़र्क पड़ता है. उसमें ओवर कुक करने से न्यूट्रिएंट्स लॉस होते हैं. इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम,
अगर आप वेजिटेबल और फ्रूट्स को उसे कट करने से पहले या पील करने से पहले अगर आप उसे कट करते हैं, उसे वॉश करेंगे, तो इट में रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन्स। उसके वजह से क्या होगा, काफ़ी विटामिन्स है वो लॉस हो जाएगा उसे वॉश करने से। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। वेजिटेबल और फ्रूट के स्किन में विटामिन्स और मिनरल्स वो काफ़ी होते हैं। अगर हमने उसे कुछ ज़्यादा ही वॉश कर दिया तो उसके वो विटामिन्स और मिनरल्स है वो लॉस हो जाएंगे। Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. अगर हमने राइस है या फिर पल्सेस है उन्हें भी कुछ ज़्यादा ही हम लोग वॉश करने लग जाएंगे तो उसमें से विटामिन्स और मिनरल्स है वो रिमूव हो जाएंगे। We all know that cooking improves the taste of food and make it easier to digest. हमें पता है कि कुकिंग क्या करता है, वो इम्प्रूव करता है हमारे टेस्ट को। अगर हमारा फूड है उसे हम कुक नहीं करेंगे, हम कच्चा ही खा लेंगे तो उसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए कोई भी फूड को अगर हम कुक कर रहे हैं यानी उसे हम लोग ईजियर टू डाइजेस्ट, अगर हम कच्चा फूड खाएंगे तो वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा, पका हुआ फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और इस टाइम पे क्या होगा, कुकिंग के वजह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है वो भी लॉस हो रहे हैं। Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and then thrown away. अब हम लोग खाना पकाते हैं उस टाइम पे प्रोटीन्स है, उसके मिनरल्स हैं, वो भी तब भी लॉस होते हैं कि हमने ओवर कुक कर ज़्यादा पानी ऐड कर दिया उसमें और फिर उसे बाद में फेंक दिया। विटामिन सी गेट्स ईजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट। विटामिन सी हमेशा अगर उसे ज़्यादा हीट किया जाए तो वो लॉस हो जाता है। इसलिए विटामिन सी हमें मोस्टली कौन से फूड में मिलेगा, जो हमारे खट्टे फ्रूट हैं उसमें से हमें विटामिन सी मिल जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ मटेरियल इन अवर डाइट। इसलिए हमें कुछ फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स इस तरह से खाने चाहिए कि वो उसका विटामिन वो लॉस ही ना हो। तो वो कैसे होगा, हमें कुछ वेजिटेबल्स कभी कभी कच्चे भी खा लेने चाहिए। बूजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट टू ईट। बूजो ने सोचा कि फ़ैट है वो तो हमारे लिए एनर्जी गिविंग होता है तो वो हमें ज़्यादा खाना चाहिए। तो अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मोर एनर्जी दैन द कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट। एक कटोरी अगर हम फैट लेते हैं या एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो फैट हमें ज़्यादा एनर्जी देता है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। इसलिए उसने कुछ नहीं खाया, सिर्फ उसने ये ऐसे खाने खाए जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, लाइक फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा। तो ये सब चीज़ों में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैट होता है। सो डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या ये सही है? इट्स नॉट, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ फैट लेंगे तो विटामिन्स है, कैल्शियम्स है, आयरन है, पोटेशियम, ये सारी चीज़ों की कमी हो जाएगी हमारे बॉडी में। ऑफ कोर्स नॉट। It can be very harmful for us to eat too much of fat-rich food, and we may end up suffering from a condition called obesity. अगर हम इतना सारा फैट कंज्यूम करते रहेंगे तो हमारी बॉडी में फैट रिच फूड धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और इसके वजह से ओबेसिटी भी हो सकती है। ओबेसिटी यानी मोटापा। अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैट रिच फूड खाएंगे तो इंसान मोटा हो जाएगा ज़रूरत से ज़्यादा। तो अब फूड के खाने से और फूड ना लेने से कौन सी डेफिशिएंसी यानी डिजीज़ हमारी बॉडी में हो सकती है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।